आज हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर या फिर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये था इन दोनों का फुल फॉर्म, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। अब डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये तो इन दोनों के नाम से ही पता चलता है, जैसे डीएनए तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए तो राइबोस शर्करा। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन आदि नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। मतलब ये तीनों क्षारक दोनों में समान होते हैं, पर इसमें थाइमिन होता है और इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब यहाँ सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ यानी माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुँचाने का कार्य। जैसे आपने कई को देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं या फिर कई सारे गुण उनमें अपने माता पिता के होते हैं, तो वो आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही होते हैं। तो जो डीएनए होता है उसमें सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है और यह कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जो आरएनए होता है वो विषाणुओं में करता है और जो डीएनए होता है वो सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो ये केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, धागीनुमा संरचनाएं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो एक गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के गुणसूत्र में। ये केंद्रक है और ये गुणसूत्र है, ये संरचनाएं दिखाई दे रही धागीनुमा में, ये गुणसूत्र है। तो एक केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में, ये देखिए ये कोशिका द्रव्य डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये छोटा वाला केंद्रिका। तो ये कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका में। जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में दोनों में पाया जाता है और जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र ये धागीनुमा संरचना है इनमें पाया जाता है। तो जो डीएनए वो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में पाया जाता है और आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में और जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये देखिए ये दो श्रृंखलाएं। तो जो डीएनए होता है वो दो श्रृंखलाओं का बना होता है और आरएनए अणु केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये देखिए ये संरचना दिखाई दे रही है, मतलब ये दो संरचनाओं से निर्मित होता है या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और ये केवल एक संरचना दिखाई दे रही है। ये एक है, ये सिंगल है और ये डबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल संरचना या फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए दो का मिलकर बना होता है और आरएनए एक से मिलकर बना होता है। अब डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन समान मात्रा में होते हैं और आरएनए में प्यूरिन एवं पिरिमिडिन का अनुपात समान नहीं होता है। मतलब इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा समान होती है और इसमें परिवर्तित होती है, मतलब दोनों अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अब है डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती है। मतलब आनुवंशिक सूचनाएं वही जैसे कि माता पिता के लक्षणों का बच्चों में स्थानांतरित होना है, तो वो मतलब संचित रहती है, मतलब समान है कि वो होगी सही, चाहे ज़्यादा लक्षण नहीं तो थोड़े बहुत लक्षण तो बच्चे में आएंगे ही सही। और जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब लक्षणों के विकास में। जो आरएनए होता है वो लक्षणों के विकास में भाग लेता है और जो डीएनए वो आनुवंशिक सूचनाएं इसमें आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती है। मतलब माता पिता से बच्चों में जो सूचनाएं होती है वो हमेशा चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब है डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। मतलब इसे विभाजित किया जा सकता है। जो डीएनए होता है इसको द्विगुणन मतलब इसे विभाजित किया जा सकता है, डीएनए को और आरएनए को नहीं किया जा सकता है। डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं और आरएनए में उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब उत्परिवर्तन मतलब इसमें डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं का परिवर्तन होता है और इसमें नहीं होता है। मतलब ये एक जो आनुवंशिक सूचना है डीएनए में वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और आरएनए में नहीं जाती है। डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं और आरएनए में उत्परिवर्तन नहीं होते, मतलब सूचनाएं स्थानांतरित नहीं होती है। अब कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम किंतु जाति के अनुसार स्थायी होती है।
जो डीएनए की मात्रा है वो कम होती है पर जाति के अनुसार, मतलब वो जाति के ऊपर निर्भर करता है। और कोशिकाओं में आरएनए की मात्रा अधिक किंतु जाति के अनुसार स्थायी नहीं होती है। कोशिकाओं में आरएनए की मात्रा अधिक किंतु जाति के अनुसार स्थायी नहीं होती, मतलब आरएनए जो होता है वो कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पाया ही जाएगा, मतलब स्थायी नहीं होती है। और इसमें डीएनए की मात्रा चाहे वो कम होती है पर स्थायी होती है, मतलब पाई जाती है, पर इसमें ज़्यादा होती है पर ज़रूरी नहीं कि वो पाई जाती है।